हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, आवर्त सारणी की सीखने का सिलसिला जारी था और आज हम दोस्तों यहां से आवर्त सारणी में बात करेंगे लेंथेनियम जो एक्टिनियम जो तत्व होते हैं इनके बारे में। आज इस क्लास में हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, तो आज आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक सफर करिएगा, जिससे कि लेंथेनियम और जो एक्टिनियम जो तत्व होता है आवर्त सारणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें ढेरों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों पर भी आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे कि लेंथेनियम और एक्टिनियम जो होता है इनसे हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से मटेरियल पूछा जाता है। तो इन सभी तमाम बातों के बारे में आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं, बशर्ते आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्त जानने का प्रयास करेंगे कि जो आवर्त सारणी होती है, ये जो आवर्त सारणी होती है, इस आवर्त सारणी में लेंथेनियम और जो एक्टिनियम जो तत्व होता है वो होता कहां है। देखो, ये जो आवर्त सारणी होती है पूरी की पूरी, इस आवर्त सारणी के नीचे दो आपके पास जो 37 जो पंक्तियां हैं वो अरेंज की गई हैं। इन्हीं दोनों 37 जो पंक्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं दोनों 37 पंक्तियों को लेंथेनियम तत्व और एक्टिनियम तत्व कहा जाता है। अब देखो, यहां से दोस्त थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहां से जो परमाणु क्रमांक कितना शुरू होता है, 57। इसे 57 नंबर पे जो तत्व स्थित होता है वो होता है लेंथेनियम। कौन सा होता है? लेंथेनियम होता है। इस लेंथेनियम के आगे आने वाले 14 तत्व 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये जो 14 तत्व हो गए, इन 14 तत्वों की जो श्रेणी होती है इनको कहते हैं लेंथेनियम श्रेणी। क्या कहते हैं दोस्त? लेंथेनियम श्रेणी कहते हैं। तो लेंथेनियम की बात यहां से हमारे पास ये आई कि लेंथेनियम एक विशेष तत्व होता है। इसका परमाणु क्रमांक भी मैंने आवर्त सारणी की जो पहली वाली क्लास थी, इसकी फर्स्ट क्लास थी, उसमें दोस्तों हमने यहां से जाना था कि लेंथेनियम विशेष तत्व होता है। परीक्षाओं में आपको इनके परमाणु क्रमांकों के बारे में भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार की तमाम बातों के बारे में हमने जान ही लिया था। तो लेंथेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 57 और इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है वो होता है दोस्त क्या? La। चलिए तो दोस्त सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम लेंथेनियम तत्व के बारे में बात कर लेते हैं। लेंथेनियम, अब देखो लेंथेनियम की एक बात तो दोस्त यहां से इस प्रकार से आई है कि लेंथेनियम जो तत्व होता है इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? La होता है। कितना होता है? क्या होता है? La होता है। और यदि लेंथेनियम के परमाणु क्रमांक के बारे में बात की जाए कि सर इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो दोस्त यहां से बहुत सारी एग्जाम में आपको इनका परमाणु क्रमांक भी पूछा जाता है। परमाणु क्रमांक होता है कितना? 57 होता है। कितना होता है दोस्त? 57 होता है। इसके अलावा आगे हम यहां से बात करें लेंथेनियम से कि लेंथेनियम का सर आवर्त कौन सा होता है, आवर्त की बात करें। इसकी पिछली क्लास में दोस्तों हमने आवर्त और वर्ग को सीखा था। यदि आवर्त सारणी की सभी क्लासों में आप कंटिन्यू जुड़ाव रखिए, यदि आपने सीखा होगा आवर्त सारणी को, तो आप लोग सीख चुके होंगे कि सर आवर्त किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। आवर्त की बात करें तो इस प्रकार की जो 37 जो पंक्तियां होती हैं आवर्त सारणी में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आवर्त। और आवर्त सारणी में केवल और केवल कितने आवर्त होते हैं? केवल और केवल 7 आवर्त होते हैं, जिसमें लेंथेनियम जो तत्व होता है यह लेंथेनियम 6 नंबर के आवर्त में उपस्थित होता है। कहां उपस्थित होता है? आवर्त नंबर 6 में पाया जाता है। आवर्त नंबर कितना होता है इसका? आवर्त नंबर 6 होता है। अब इसकी अगली बात करें हम कि लेंथेनियम तत्व के आगे आने वाले जो 14 तत्व होते हैं इनको लेंथेनोइड तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? लेंथेनोइड तत्व कहते हैं। तो यह भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि लेंथेनियम तत्व के आगे आने वाले लेंथेनियम तत्व के आगे आने वाले लेंथेनियम तत्व के आगे आने वाले 14 तत्वों को लेंथेनोइड श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथेनोइड श्रेणी कहा जाता है। लेंथेनोइड श्रेणी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है दोस्त? लेंथेनोइड श्रेणी कहा जाता है। देखो आपको परीक्षाओं में इस प्रकार की बातें पूछी जाती हैं कि लेंथेनोइड श्रेणी में टोटल कितने तत्व होते हैं, तो टोटल तत्वों की संख्या यदि पूछी जाए एग्जाम में तो बता ही सकते हैं 14 होते हैं। इसके अलावा दोस्त एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी यह है कि लेंथेनियम जो होता है, इस लेंथेनियम के आगे आने वाले 14 तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथेनोइड श्रेणी या लेंथेनोइड तत्व उनको हम लोग कहते हैं। इसी के अलावा यदि आगे हम बात करें कि लेंथेनियम जो तत्व होता है, इस लेंथेनियम में देखो La तो इसका प्रतीक चिन्ह है, परमाणु क्रमांक 57 हो गया, आवर्त नंबर 6 में होता है। फिर इसके आगे जो एक परिभाषा यहां से हमें एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में भी देखा कि इस प्रकार से जो 14 जो तत्व होते हैं आवर्त सारणी के नीचे, वो किसके बाद आते हैं? लेंथेनियम तत्व के बाद आते हैं। लेंथेनियम तत्व के बाद आगे आने वाले जो 14 जो तत्व होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14, इस प्रकार ही जो 14 जो तत्व हो गए उनको हम लोग कहते हैं क्या? लेंथेनोइड तत्व, या इन तत्वों की जो श्रेणी होती है उसको हम कहते हैं लेंथेनोइड श्रेणी। इसी के साथ यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और शुरू होता है कि लेंथेनोइड जो श्रेणी होती है, इस लेंथेनोइड श्रेणी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखो ये तो लेंथेनियम तत्व का परमाणु क्रमांक तो कितना होता है? 57, और इसके बाद आने वाले जो 14 जो तत्व होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या? लेंथेनोइड। जो परमाणु क्रमांक कहां से शुरू होते हैं? 58 से शुरू होते हैं और कहां तक होते हैं? 71 तक होते हैं। तो यह भी एक इसका दोस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि लेंथेनोइड तत्वों का परमाणु क्रमांक, लेंथेनोइड तत्वों का परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक होता है। कहां तक होता है? 58 से 71 तक होता है। 58 से 71 तक होता है। इसके अलावा दोस्त आगे हम यहां से बात करें कि लेंथेनोइड जो श्रेणी में आने वाले जो 14 तत्व होते हैं इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 58 से 71 तक होता है। लेकिन परमाणु क्रमांक जो 58 होता है वो भी दोस्त स्पेशल होता है। परमाणु क्रमांक कितना? 58। तो परीक्षा में हमें पूछा जाता है और स्पेशल तौर से रेलवे के एग्जामों में तो हमें पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक 58 किसका होता है? परमाणु क्रमांक 58 होता है सेरियम का, जिसे हम लोग लिखते हैं क्या? Ce लिखते हैं। यदि प्रतीक चिन्ह पूछे तो हम लोग बता ही सकते हैं Ce होता है। बाकी आप लोग नाम भी आपको इसके पहली वाली क्लास में मैंने आपको सिखाया ही था कि इसे क्या कहते हैं? सेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरियम। जो परमाणु क्रमांक जिसका कितना होता है? 58 होता है। इसके अलावा लेंथेनोइड तत्वों की जो श्रेणी होती है, जो श्रृंखला होती है, इसको हम 4f श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4f श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में भरा जाता है। 4f उपकोष में भरा जाने के कारण लेंथेनोइड श्रेणी जो होती है इसको 4f श्रेणी भी कहा जाता है। लेंथेनोइड श्रेणी को 4f श्रेणी भी कहा जाता है। 4f श्रेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4f श्रेणी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रीजन आप लोग जान ही चुके हैं। तो ये तो काम था दोस्तों किसका? लेंथेनियम तत्व के आगे आने वाले जो 14 तत्व होते हैं उनकी कुछ विशेष बातें थी, उनको हमने यहां से पढ़ ही लिया है। अब दोस्त बात करते हैं इसी प्रकार से एक्टिनियम की, कि जैसे हमने यहां से क्रम में लेंथेनियम तत्व को जाना है और आप लोग, उम्मीद भी करता हूं आप लोग सीख भी गए होंगे। चलिए तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में? एक्टिनियम तत्व के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? एक्टिनियम। पहले तो आपको मैं इसका दर्शन करवा देता हूं कि आवर्त सारणी में एक्टिनियम जो तत्व होता है ये कहां पाया जाता है। आवर्त सारणी की तो अब आप लोगों की फोटो है ना, जो आपकी आंखों में बस चुकी होगी। देखो ये रहा एक्टिनियम है ना। एक्टिनियम कहां अरेंज रहता है? ये रहा, देखो ये रहा। लेकिन ये एक्टिनियम यहां होता है AC। इस एक्टिनियम
तत्व के आगे आने वाले जो 14 तत्व होते हैं इनको हम एक्टिनोड श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनोड श्रेणी या एक्टिनोड तत्व उनको हम कहते हैं। इसके अलावा इसकी विशेष बात यह है कि इसका प्रतीक चिन्ह कितना होता है? प्रतीक चिन्ह होता है AC और परमाणु क्रमांक होता है इसका 89। कितना होता है? 89। 89 इसका परमाणु क्रमांक होता है। चलिए तो इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, उनको हम लिख लेते हैं। प्रतीक चिन्ह दोस्त होता है इसका कितना? AC होता है। और यहीं से हम लोगों को यदि परमाणु क्रमांक के बारे में पूछा जाए एग्जाम में, कुछ इस प्रकार की तमाम बातों को हमें ध्यान में रखना होता है और इन्हीं से हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन यहां से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को भी आज इस क्लास में हम दोस्त देखने ही वाले हैं कि यहां से हमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। परमाणु क्रमांक की यदि बात की जाए तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 89 होता है। कितना होता है? 89 होता है। आगे हम यहां से बात करें कि ये जो एक्टिनियम जो तत्व होता है ये कौन से आवर्त में स्थित होता है? ये आवर्त नंबर किस में होता है दोस्त? आवर्त 7 में उपस्थित होता है। 7 में उपस्थित होता है। कहां उपस्थित होता है? आवर्त 7 में उपस्थित होता है। इसके अलावा आगे हम यहां से बात करें कि जो एक्टिनियम जो तत्व होता है, इस एक्टिनियम तत्व के आगे आने वाले जो 14 जो तत्व होते हैं उनको एक्टिनोड क्या कहते हैं? एक्टिनोड श्रेणी या एक्टिनोड तत्व उन लोगों को कहा जाता है। चलिए तो यहां से बात करते हैं आगे। एक्टिनियम तत्व के आगे आने वाले एक्टिनियम तत्व के आगे आने वाले 14 तत्वों को एक्टिनोड श्रेणी कहा जाता है। एक्टिनोड श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? एक्टिनोड श्रेणी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्त यदि हमें यहां से पूछा जाए एग्जाम में कि एक्टिनोड का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक्टिनोड का परमाणु क्रमांक 89 होता है। और इसके आगे आने वाले जो 14 जो तत्व होते हैं इस प्रकार जो 14 जो तत्व होते हैं इन 14 तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिनोड तत्व या उनको हम कहते हैं क्या? एक्टिनोड श्रेणी कहते हैं। तो ये इस एक्टिनोड श्रेणी का यदि हम लोगों से परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो एक्टिनियम तत्व का तो कितना होता है? 89। यानी कि ये कहां से शुरू होगी? 90 से शुरू होगी। और 90 में यदि हम लोग 14 जोड़ते हैं तो यहां कितना होगा? 103 होगा। चलिए तो अगली स्लाइड पर कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को लिखते हैं कि एक्टिनोड श्रेणी का परमाणु क्रमांक, एक्टिनोड श्रेणी का परमाणु क्रमांक 90 से 103 होता है। कहां से होता है दोस्त? 90 से 103 होता है। इसके अलावा दोस्त आगे यदि हम बात करें कि 90 नंबर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसका होता है? 90 नंबर पे आता है थोरियम, जिसे लिखते हैं प्रतीक चिन्ह में किसे? TH से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्त? TH से लिखते हैं। मैंने आवर्त सारणी की जो पहली वाली क्लास थी उसमें भी हम इसी प्रकार के कुछ इंपोर्टेंट जो तत्व थे उनके परमाणु क्रमांक और प्रतीक चिन्ह को जाना था। यदि आप आवर्त सारणी के इस सिलसिले में यदि शुरुआत वाली क्लास से जुड़े हुए हैं तो ये बताने की आपको आवश्यकता ही नहीं, आप लोग पहले से जानते इस जानकारी को। चलिए लिख भी लेते हैं कि थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 90 होता है। और थोरियम के बारे में और यदि बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? TH होता है। क्या होता है? TH होता है। इसके अलावा जो थोरियम जो होता है ये
थोरियम का प्रारंभ कहां से होता है? 90 से होता है। और एक्टिनोड श्रेणी का परमाणु क्रमांक 90 से कहां तक होता है? 103 होता है। एक्टिनोड जो श्रेणी होती है इसको 5f भी कॉल किया जाता है। 5f इस कारण कहा जाता है क्योंकि इन तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 5f में भरा जाता है। इसी कारण एक्टिनोड जो श्रेणी होती है, इस एक्टिनोड श्रेणी को दोस्त कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है 5f श्रेणी भी कहा जाता है। एक्टिनोड श्रेणी का एक्टिनोड श्रेणी को 5f भी कहा जाता है। 5f भी कहा जाता है। 5f भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 5f भी कहा जाता है। और दोनों की यदि बात करें, लेंथेनोड और जो एक्टिनोड होता है उनको f ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? f ब्लॉक के तत्व कहते हैं। चलिए तो यहां से लिख भी लेते हैं इस प्रकार की बात को कि लेंथेनोड और एक्टिनोड को लेंथेनोड प्लस एक्टिनोड जो होता है, एक्टिनोड जो तत्व होते हैं, इन एक्टिनोड तत्वों को क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें आने वाले जो 28 जो तत्व होते हैं इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में भरा जाता है, इस कारण इसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और यदि हम डेप्थ में यहां से बात करें तो लेंथेनोड को हमने क्या कहा है? लेंथेनोड को हमने 4f कहा है। और एक्टिनोड जो है, इसको एक्टिनोड को हमने क्या कहा है? 5f कहा है। दोस्तों इस प्रकार की जानकारियों को हमें एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये और है कि कौन कौन सा वर्ग किस किस प्रकार के ब्लॉक में स्थित होता है, उसकी जानकारी भी यहां से पढ़ लेते हैं। वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर जो 2 होता है, ये दोनों के दोनों किस ब्लॉक के सदस्य होते हैं? एस ब्लॉक के होते हैं। किसके होते हैं? एस ब्लॉक के होते हैं। जैसे कि यहां से आप लोग देखो आवर्त सारणी को, तो ये जो दोनों के दोनों आपके पास वर्ग 1 और वर्ग 2 हैं, इनको तो कहा जाता है दोस्त क्या? एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। वर्ग नंबर 13 से वर्ग नंबर 18 तक इनको कहा जाता है क्या? पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और वर्ग नंबर 3 से वर्ग नंबर 12 की बात करें तो इनको कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व। क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इसके अलावा जो नीचे आपके पास जो 28 तत्व होते हैं इनको एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। और नीचे जो तत्व होते हैं इनको दोस्तों आज हमने इस क्लास में जाना है कि इनको लेंथेनोड तत्व और एक्टिनोड तत्व इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार की जानकारी को आप यहां से जान ही पाए होंगे। और आगामी एग्जाम में यदि यहां से दोस्तों किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए, उसका आप लोग जवाब वहां से बता ही सकते हैं। चलिए तो जान पाए होंगे कि वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 एस ब्लॉक में होते हैं। वर्ग नंबर 13 से वर्ग नंबर 18 में पी ब्लॉक होता है। चलिए तो यहां से लिख लेते हैं। वर्ग नंबर 13 से 14 तक को हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहा जाता है। पी ब्लॉक कहा जाता है। और वर्ग नंबर 3 से 12 तक इनको क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। और लेंथेनियम और एक्टिनियम जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या? एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। लेंथेनोड प्लस एक्टिनोड तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो ये कुछ इनकी बेसिक सी बातें थी, उनको आप लोग यहां से जान ही पाए होंगे। और इनमें भी दोस्तों हमने ऐसे बात की है कि लेंथेनोड जो होता है, इस लेंथेनोड को तो 4f कहते हैं और एक्टिनोड को क्या कहते हैं? 5f कहते हैं। और इन दोनों की जो श्रेणियां होती हैं, लेंथेनोड जो एक्टिनोड जो तत्व होते हैं, इनको अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? अंतः संक्रमण तत्व भी इन्हीं को कहा
कहा जाता है। अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहां तक की बातों को आप लोग जान ही पाए होंगे। और इस मटेरियल से हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके आधार पर, और हम टॉपिक में यहां से प्रैक्टिस करते हैं कि सर यहां से किस किस प्रकार से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोग यहां से पढ़ ही पा रहे होंगे। और यदि आज की इस क्लास में यदि शुरुआत से आप लोग बने हुए थे तो आपके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन ये था, एक्टिनियम की परमाणु संख्या हम लोगों को पूछी गई थी। दोस्तों देखो, आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा वेटेज रेलवे में होता है, बाकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहां से आपको बेसिक बेसिक सी बातें पूछी जाती हैं। तो आवर्त सारणी की तमाम क्लासों में आप लोग शुरुआत से बने हुए होंगे, तो इस प्रकार की कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को आप लोग जानते होंगे। और यदि कहीं इस प्रकार से अरेंज की हुई मिले तो उसको आप लोग पहचान भी सकते हैं। जैसा कि एक्टिनियम का परमाणु संख्या पूछा, तो एक्टिनियम एक तो दोस्तों विशेष तत्व लैंथेनोइड होता है और एक होता है एक्टिनियम होता है। एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 89 और लैंथेनियम का होता है दोस्त कितना, 57 होता है। जिसके बारे में भी पूछा वो आप लोग यहां से बता ही सकते थे। एक्टिनियम के बारे में पूछा तो हमारा ए विकल्प में यहां सही जवाब लिखा हुआ था, तो आप लोग यहां से ए विकल्प अपना सही जवाब बता ही सकते थे। चलिए दोस्त, इसी प्रकार नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, एक्टिनोइडों की परमाणविक संख्या। एक्टिनोइड जो तत्व होते हैं, इन एक्टिनोइड तत्वों की परमाणविक संख्या पूछा। एक्टिनोइड तत्वों की परमाणविक संख्या हमने ऐसे कहा था, एक्टिनियम तत्व के आगे आने वाले 14 तत्वों से होती है। एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक 89 होता है, मतलब एक्टिनोइड तत्वों की जो परमाणविक संख्या होगी वो 90 से कहां होगी दोस्त, 90 से 103 होगी। तो सही विकल्प आप लोगों का यहां से ए, यहां से सही जवाब होता, तो आप लोग बता ही पाए होंगे। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से इगेतर वाले तत्वों को कहते क्या हैं। आवर्त सारणी में लैंथेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 57। 57 से आगे आने वाले जो 14 जो तत्व होते हैं, इन 14 तत्वों को कहा जाता है क्या, इन 14 तत्वों को कहा जाता है लैंथेनोइड तत्व कहते हैं। और एक्टिनियम आए तो एक्टिनोइड तत्व कहते हैं। तो ऐसा कुछ हमारे सामने यहां से लिखा गया था। देखो, अक्रिय गैसों दोस्तों आप लोग जान चुके हैं, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है। अक्रिय गैसें जो होती हैं 18वें वर्ग में उपस्थित होती हैं। हैलोजन को भी हमने जाना है कि वर्ग नंबर 17 में उपस्थित होते हैं जो तत्व, उनको हैलोजन तत्व कहते हैं। और लैंथेनोइड की बात करें तो लैंथेनोइड जो तत्व होते हैं इनका परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक होता है। और एक्टिनोइड की बात करें तो 90 से 103 होता है। इस प्रकार की तमाम बातों को आज इस सेशन में आप लोगों ने जाना होगा, तो आप इन क्वेश्चनों के बारे में भी समझ पाए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो आज हमने इस क्लास में यहां से डिस्कस किया है। तो सही विकल्प होता सी, यहां से हमारा सही विकल्प होता। इसी प्रकार दोस्तों क्रम में हम लोग आगे बढ़ सकते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लैंथेनोइडों की परमाणविक संख्या पूछा। लैंथेनियम तत्व के आगे आने वाले जो 14 तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, जो आवर्त सारणी के सबसे नीचे की तरफ हम लोगों को दिखाई देते हैं, उनको मेरे दोस्त कहा जाता है क्या, लैंथेनोइड तत्व कहा जाता है। और इन लैंथेनोइड तत्वों की जो परमाणविक संख्या होती है वो 58 से कहां तक होती है, 58 से 71 तक होती है। सही विकल्प हमारा यहां से सी, यहां से सही विकल्प होता। इसी प्रकार एक्टिनोइड के बारे में पूछा जाए तो वो भी आप लोग यहां से बता ही सकते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग यहां से समझे होंगे सारी बेसिक बेसिक बातों से, तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग यहां से बता ही चुके होंगे। और दोस्तों हमने आवर्त सारणी को बहुत ही आसान शब्दों में यहां से पढ़ने का प्रयास किया है। यदि आप शुरुआत की क्लास से यदि जुड़े हुए होंगे तो आप लोग यदि साइंस के बैकग्राउंड से नहीं भी थे तब भी आप लोग यहां से समझ पाए होंगे और इन क्वेश्चनों के बारे में भी आप लोग यहां से आंसर दे ही पा रहे होंगे। चलिए दोस्त आगे पूछा गया, वर्ग नंबर 3 और आवर्त 6 में लैंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहते हैं। बाकी ये तो हमें देखो इतनी जानकारी तो हमें क्वेश्चंस में पागल बनाने के लिए दी गई थी। बाकी हम सही विकल्प भी यदि चुनते ना तो इसके आधार पर भी चुन सकते थे कि लैंथेनम के साथ जो 14 तत्व होते हैं इनको लैंथेनोइड तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंथेनोइड तत्व कहा जाता है। देखिएगा आवर्त सारणी में देखो वर्ग नंबर 3,
वर्ग नंबर 3 और आवर्त 6 में यहां स्थित होते हैं। ये तो वर्ग नंबर इसका कितना हो गया, तीसरा वर्ग हो गया। और आवर्त की बात करें तो ये आवर्त नंबर 6 हो गया। तो इसमें जो यहां लेंथेनम तत्व के साथ जो 14 जो तत्व होते हैं उनको दोस्त कहा जाता है क्या, लेंथेनोइड तत्व कहा जाता है। इस प्रकार यहां से सही जवाब आप लोग बता ही सकते थे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था हमारा कि लेंथेनोइड और एक्टिनोइड, बस इतना ही दिया गया था हमें, रेलवे के पेपर में पूछा गया सवाल था ये, तो बता ही सकते थे कि जो लेंथेनोइड और जो एक्टिनोइड जो तत्व होते हैं उनको मेरे दोस्त कहा जाता है क्या, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यदि इनके बारे में भी अंदर से पूछा जाता तो लेंथेनोइड को तो 4F कहते हैं और एक्टिनोइड को 5F कहते हैं। ऐसा इस कारण कहते हैं क्योंकि इन दोनों श्रेणियों में आने वाले जितने भी तत्व होते हैं इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में भरा जाने के कारण इनको F ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। सही विकल्प का आप चुनाव कर ही सकते थे। चलिए दोस्त आगे बढ़ सकते थे। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था हमारा कि एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, एफ ब्लॉक यानी कि लेंथेनोइड जो एक्टिनोइड जो तत्व होता है इनको हम लोग कहते हैं क्या, देखो सारीय मर्दा धातु। नहीं, ये दो सारीय मर्दा धातुओं की फीलिंग तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। हमने जब इसकी पिछली क्लासों में वर्ग और आवर्त की बात कर रहे थे तो वर्ग नंबर जो 2 था, इस वर्ग नंबर 2 में शामिल होने वाले जितने भी तत्व थे उन तत्वों को हम लोगों ने यहां से कहा था क्या, क्षारीय मर्दा धातु। और बात करते हैं संक्रमण तत्व, जो हमारे पास डी ब्लॉक था, इस डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग कह रहे थे क्या, संक्रमण तत्व कहते हैं। अंतर संक्रमण की बात करें तो एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं जो आवर्त सारणी में सबसे नीचे की तरफ हम लोगों को दिखाई देते हैं उनको कहते हैं क्या, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके अलावा डी विकल्प के बारे में और हम दिमाग में सोच ही सकते थे, सारीय धातु वर्ग नंबर, आवर्त सारणी में वर्ग नंबर जो 1 होता है, ये वर्ग नंबर 1 उसको हम लोग कहते हैं क्या, सारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, सारीय धातुएं कहा जाता है। तो इस प्रकार इन तमाम जानकारियों के साथ आप लोग सही आंसर का चुनाव कर ही सकते थे कि सर सही विकल्प होता हमारा सी, यहां से सही जानकारी होती। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को क्या कहा जाता है। एक आसान सी बात आपको क्वेश्चंस में पूछी गई थी, वो आप लोग यहां से बता ही सकते थे। लेंथेनियम के बाद आने वाले जो 14 तत्व होते हैं उनको लेंथेनोइड तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, लेंथेनोइड तत्व कहा जाता है। तो इसी प्रकार आसान सी बातें आप लोगों को यहां से टॉपिक्स में पूछी जाती हैं, बस हमें टॉपिक की बेसिक बातों का यहां से नॉलेज होना अति आवश्यक होता है। और दोस्तों यदि आज की इस क्लास में यदि आप शुरुआत से बनते हुए आए होंगे तो टॉपिक से जुड़ी हुई जो बुनियादी जो चीजें हैं उनको आप लोग यहां से समझ ही पाए होंगे। और आगामी एग्जाम में यदि यहां से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि परीक्षाओं में देखने को मिलता है तो उसको आप लोग सही वहां से कर ही सकते थे। चलिए तो दोस्त इसके कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनकी और हम यहां से प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। परमाणु क्रमांक 57 किसका होता है, लेंथेनियम का होता है। किसका होता है मेरे दोस्त, लेंथेनियम का होता है। चलिए तो ये क्वेश्चन तो आवर्त सारणी को देखने के आधार पर हम लोग यहां से बता सकते थे। देखो आवर्त सारणी को हम लोग देखें और यहां पर कौन सा होता है, परमाणु क्रमांक 57 होता है। इसके आगे आने वाले जो 14 तत्व होते हैं वो तो होते हैं किसमें, एफ ब्लॉक में। लेकिन लेंथेनियम जो तत्व होता है ये तो डी ब्लॉक का सदस्य होता है। किसका होता है दोस्त, डी ब्लॉक का सदस्य होता है। कई बार आप लोग इसको एफ ब्लॉक में समझ लेते हैं तो परीक्षा में कुछ इस प्रकार की जानकारियां हमें पूछी जाती हैं तो वहां से गलत हम टिक कर ही देते हैं। चलिए तो यहां से बता सकते थे कि लेंथेनम जो परमाणु क्रमांक 57 है लेंथेनियम का है, वो उसमें कौन से ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक का सदस्य होता है। जबकि इसके आगे आने वाले जो 14 जो तत्व होते हैं वो एफ ब्लॉक के सदस्य होते हैं। किस के सदस्य होते हैं दोस्त, एफ ब्लॉक के सदस्य होते हैं। चलिए तो इसी प्रकार बाकी के बारे में भी आप लोग बता ही सकते थे। पी ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग होते हैं, एस ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग होते हैं और एफ ब्लॉक जो होता है वो किससे संबंधित होता है। इस प्रकार की जानकारियों को आप लोग यहां से समझ ही चुके होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन था, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या 56, यदि परमाणु संख्या 56 की बात करें तो 57 से पहले होगा और 57 से पहले जो ऊपर की तरफ वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 आ रहा था वो वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 किसका सदस्य था, एस ब्लॉक का सदस्य था। देखिएगा
ये तो 57 है, मतलब परमाणु क्रमांक 56 पे कौन होता है, परमाणु क्रमांक जो 56 होता है वो कहां पर होता है, यहां होता है। और वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर जो 2 होता है वो किस ब्लॉक के सदस्य होते हैं, एस ब्लॉक के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार की जानकारियां यदि आपको थी तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन ही चुका था। चलिए तो बता सकते थे इसके बारे में हम, परमाणु क्रमांक 56 के बारे में पूछा तो ये किसका सदस्य होता है, एफ ब्लॉक का सदस्य होता है। तो सही विकल्प का चुनाव कर सकते थे, सी हमारा यहां से सही विकल्प होता। चलिए तो अगला क्वेश्चन था हमारा लेंथेनम की परमाणु संख्या। लेंथेनम की परमाणु संख्या दोस्त होती है एल, देखो प्रतीक चिन्ह पूछे एल है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना दोस्त, 57 होता है, जो हमारे डी विकल्प में यहां से अवेलेबल था। चलिए दोस्त इसी क्रम में हम आज की इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन को यहां से देखने वाले हैं, और अंतिम क्वेश्चन भी बहुत आसान सा ही है। इसके बाद हम क्लास को खत्म करने वाले हैं। एक्टिनियम का परमाणु संख्या, अब एक्टिनियम के बारे में पूछा गया है कि एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 89, लेकिन एक्टिनियम जो श्रेणी होती है, इस एक्टिनियम श्रेणी का परमाणु क्रमांक होता है 90 से 103 होता है। इस प्रकार दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों ने लेंथेनियम और एक्टिनियम जो तत्व थे इनकी कुछ विशेष बातें हमें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इस प्रकार की सारी चीजों को आप लोग इस क्लास में सीखे होंगे। और दोस्तों आवर्त सारणी को बहुत ही बेसिक से मैंने आपको समझाया है। यदि शुरुआत की क्लास से आप लोग कंटिन्यू जुड़ाव रख के यदि यहां तक पहुंचे हैं तो तमाम जानकारियां आप लोग समझ ही चुके होंगे। और प्रैक्टिस से जब आप लोग, जो आपको पीडीएफ दी गई है प्रैक्टिस करने के लिए, उससे जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करते होंगे तब उन क्वेश्चन का आंसर भी आप आसानी से बता ही सकते थे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने वाला है, बाकी हम मिलते हैं इसकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।